इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चीन की लुक साउथ पॉलिसी के बारे में, जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे अपने इलाके बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक उसने अपनी मौजूदगी बना ली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चीन का इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में कदम रखने का क्या मतलब है और इसके जवाब में भारत की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। अक्साई चिन्ह हो या लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, चीनी सेना के घुसपैठ भारत के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करती रही है। चीन ने कभी भारत चीन के बीच की मैकमोहन रेखा को सही मायनों में नहीं माना। इसी का नतीजा 1962 की लड़ाई थी, इसी का नतीजा गलवान था और इसी का नतीजा डोकलाम था। भारत और चीन की 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा पर कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी ही रहती है। लेकिन इस हिमालयी इलाके से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों पर भी चीन भारत की घेराबंदी की कोशिश लगातार कर रहा है। पिछले कई सालों से वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने लिए जगह तैयार कर रहा है और बहुत हद तक वो अपने इरादों में कामयाब भी हो चुका है। अभी बीते 20 अप्रैल को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के सबसे पहले सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। स्टेट ऑफ द आर्ट बताए जा रहे इस सबमरीन बेस पर एक साथ 9 पनडुब्बियां और नौसेना के 8 जंगी जहाज खड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश की नेवी के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी ताकत में इससे इजाफा हुआ है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बांग्लादेश का अपनी नौसेना को ताकतवर बनाना, उसके लिए सबमरीन बेस बनाना, क्या भारत के लिए चिंताजनक है? जवाब है नहीं। तो फिर आखिर भारत के लिए चिंता की बात क्या है? भारत के लिए चिंता की बात है इस सबमरीन बेस तक चीन की पहुंच। अब आप कहेंगे कि बेस तो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश की नेवी का है, उसकी नेवी के लिए बनाया गया है, फिर यहां तक चीनी नेवी की पहुंच कैसे हो जाएगी? चलिए इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। इस सबमरीन बेस के लिए बांग्लादेश और चीन के बीच सितंबर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। 1.21 बिलियन डॉलर्स की लागत से चीन ने इस सबमरीन बेस को 4 साल से भी कम समय में तैयार कर दिया। जाहिर सी बात है, चीन यहां बांग्लादेश की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो भारत के करीब आना चाह रहा था, और हुआ भी यही है। चीन की समुद्री सीमा हमसे नहीं मिलती, लेकिन अब बांग्लादेश में उसके द्वारा बनाए गए इस सबमरीन बेस की वजह से वो भारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहां पर भविष्य में आपको चीनी जहाज डॉक होते हुए दिख सकते हैं, चीनी नेवी के सबमरीन्स डॉक होती हुई दिख सकती हैं। इसके संकेत खुद बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने दिए थे। बांग्लादेशी अखबार है ढाका ट्रिब्यून, 20 मार्च 2023 की इस खबर को देखिए, जिसकी हेडिंग दी गई थी कि पीएम हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की अखंडता को कायम रखने में आर्म फोर्सेस कैपेबल हैं। ये बातें उन्होंने इसी सबमरीन बेस की उद्घाटन समारोह में कही थी। इसी खबर में नीचे उनकी एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें शेख हसीना ने कहा था कि नए कमीशन किए गए सबमरीन बेस से अपने मैरीटाइम रिसोर्सेज की सुरक्षा के लिए नेवी की ऑपरेशनल कैपेसिटी में इजाफा होगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज भी इस बेस से मदद ले सकते हैं। शेख हसीना का यह बयान बेहद अहम है। सबमरीन बेस है तो यहां पर सिविलियन या कमर्शियल जहाज तो आएंगे नहीं, जाहिर है मिलिट्री वाले जहाज ही आएंगे। बेस चीन ने बनाया है तो उसका फायदा कौन उठाएगा? जाहिर तौर पर चीनी नेवी। तो शेख हसीना ने बातों ही बातों में संकेत दे दिया कि भविष्य में अगर चीनी सबमरीन या फिर चीनी नेवी का शिप यहां दिखे तो भारत को एक तरह से हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात एकदम साफ है कि बांग्लादेश को चीन ने पैसे के दम पर फंसा लिया। बांग्लादेश को भी उसमें अपना फायदा नजर आ रहा है भाई, इसीलिए उसने भारत की सुरक्षा या भारत की थोड़ी सी अनदेखी कर दी है। बांग्लादेश वैसे भी चीनी प्रभाव में पहले ही आ चुका था जब चीन ने उसकी नेवी को 2 सबमरीन्स दिए थे। बांग्लादेशी नेवी में मौजूद बीएनएस नौजात्रा और बीएनएस जयजात्रा चीन की दी हुई पनडुब्बियां हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन के लिए सबमरीन बेस बनाने की फील्डिंग करनी आसान हो गई। बांग्लादेश को भी समझ में आ गया कि भारत को काउंटर करने के चक्कर में चीन से उसे फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉक्स बाजार से भारत में कोलकाता की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। ओडिशा के भुवनेश्वर की दूरी करीब 650 किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी करीब
1100 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, जिसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, अब तक यहां भारत का प्रभुत्व रहा है। लेकिन कॉक्स बाजार में बने इस सबमरीन बेस की वजह से चीन भारतीय सीमा के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, जो किसी भी सूरत में भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। चीन अपनी लुक साउथ पॉलिसी के जरिए हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है। सीधे तौर पर इस महासागर में उसकी कोई दखल नहीं है। उसकी सीमा ना तो हिंद महासागर, ना ही बंगाल की खाड़ी और ना ही अरब सागर से जुड़ी है, लेकिन वो इन तीनों इलाकों में अपने ठिकाने बना रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सीधे तौर पर चीन की इस पॉलिसी को भारत की घेराबंदी की कोशिश बताते हैं। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चीन ने उन जगहों पर अपने सेंटर बनाए हैं जो या तो भारतीय सीमा के बिल्कुल पास हैं, या फिर वहां से भारत तक पहुंचना या आक्रमण करना आसान है। आपको याद होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। चीन ने श्रीलंका की कमजोर राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए हम्बनटोटा बंदरगाह विकसित करने का काम हासिल कर लिया। निर्माण के नाम पर चीनी जहाज इस पोर्ट पर पहुंचने लगे। यह बंदरगाह 99 साल के लिए चीन ने लीज पर लिया है, और खबर तो यह भी है कि चीन इस लीज को 99 साल से बढ़ाकर 198 साल भी करने की तैयारी में है, और ऐसा श्रीलंका के एक मंत्री ने कहा है। भारत के लिहाज से यह बिल्कुल सही नहीं था। खलबली तब मची जब चीन के स्पाई शिप युआन वांग 5 के हम्बनटोटा आने की खबर मिली। हम्बनटोटा से कन्याकुमारी की दूरी केवल 451 किलोमीटर है। अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक यह एक स्पाइस शिप है जो 750 किलोमीटर दूर से ही आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्चिंग को ट्रैक कर सकता है। भारत की आपत्ति के बाद भी इस जहाज को हम्बनटोटा पर डॉक किया गया था। यह बात अगस्त 2022 की है। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो ही गई कि चाहे श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश, अगर चीन ने वहां पर अपने पैर जमाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। इसका सबूत भी हमें देखने को मिला जब हमने बंगाल की खाड़ी में मिसाइलों का टेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इन मिसाइल टेस्ट की जासूसी के लिए चीन ने हर बार अपने स्पाई शिप को हिंद महासागर में भेजा। नवंबर 2022 में चीन का यही जहाज युआन वांग 5 अपने ही जैसे एक और स्पाई शिप युआन वांग 6 के साथ हिंद महासागर में ट्रैक किया गया। तब भारत ने 10 और 11 नवंबर के लिए नो टाइम जारी किया था। यह एक नो फ्लाइंग जोन का प्रोटोकॉल है जिसे बंगाल की खाड़ी के लिए जारी किया गया था। ये दोनों चीनी जहाज ठीक उसी टेस्ट के आसपास हिंद महासागर में पहुंच चुके थे। भारत उस समय अग्नि 3 का परीक्षण करने वाला था। समुद्री जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली मैरीटाइम ऑप्टिमा के मुताबिक युआन वांग 6 ने हिंद महासागर के लिए अपनी यात्रा ठीक उस दिन शुरू की थी जिस दिन भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था। यह तारीख थी 21 अक्टूबर 2022। भारत ने सतर्कता बरतते हुए टेस्ट टाल दिया और चीनी जहाज लौट गए। इसके बाद भारत ने 23 नवंबर को अग्नि 3 मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इतना ही नहीं, भारत ने जब दिसंबर 2022 में अग्नि 5 की टेस्टिंग की तो उस दौरान भी ये स्पाई शिप हिंद महासागर तक पहुंच गया था। ठीक इसी तरह चीन ने म्यांमार को भी अपने घेरे में लिया है। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीमक के 33 प्रोजेक्ट्स पर चीन काम कर रहा है। इसमें म्यांमार के रखाइन स्टेट का एक पोर्ट भी शामिल है। यही नहीं, सेशल्स, मालदीव्स, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी चीन का ठिकाना है। इनकी बातें फिर कभी होंगी। आज का मेन फोकस हमारा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन है। वैसे देखा जाए तो इंडियन ओशन को लेकर चीन पिछले कुछ वक्त से बहुत सारी बातें कर रहा है। वो कहता है कि इंडियन ओशियन नाम होने से वो भारत का नहीं हो जाता। हिंद महासागर के कुछ इलाकों के नाम भी उसने अपने हिसाब से रख दिए हैं, यानी वो सीधी चुनौती दे रहा है। इसकी वजह भी है क्योंकि चीन का जो मेन ट्रेड रूट है वो इंडियन ओशियन से होकर जाता है, इसीलिए वो भारत को यहां पर चैलेंज करने लगा है। इसी 8 अप्रैल को सिनर्जिया फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी हेडिंग थी इज द इंडियन ओशियन नो लॉन्गर इंडियन। यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा नैरेटिव है, क्योंकि सदियों से हिंद महासागर का सीधा संबंध भारत से है। पर चीन इसके स्टेटस को भी बदलना चाहता है। वो मैसेज देना चाहता है कि इंडियन ओशियन पर सिर्फ भारत का हक नहीं है। जिस सिनर्जिया फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है वो भारतीय थिंक टैंक है। बेंगलुरु में इसका दफ्तर है। ये इसी तरह की पॉलिसी मेकिंग पर काम करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा हो, म्यांमार का सितवे पोर्ट हो, इन्हें चीन ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत बनाया है। क्योंकि इंडियन ओशन में अपनी दखल बढ़ाने के लिए इन लोकेशंस की जरूरत चीन को पड़ेगी। इसका सीधे तौर पर असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ेगा, क्योंकि 1980 के दशक के बाद जब चीन दुनिया भर में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप होने लगा, तब उसे पता था कि उसके द्वारा बनाए गए सामान हो जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा
या फिर रॉ मटेरियल्स हों जिन्हें वो इंपोर्ट करेगा, जिसमें तेल भी शामिल है, वो इंडियन ओशियन होकर ही आएंगे। यानी चीन की जो इकॉनमी जिस पर टिकी है उसका करीब करीब 80% रास्ता इंडियन ओशियन होकर आता है। इसीलिए वहां उसकी नेवी की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहां पर इंडियन नेवी का ही प्रभुत्व रहता है तो जंग की सूरत में भारत उसके ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देगा। ट्रेड रूट अगर ब्लॉक हुआ तो चीन की इकॉनमी पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए चीन लगातार इंडियन ओशन में भारत के दबदबे को चुनौती दे रहा है। चलिए, चीन की तो बात हमने कर ली, लेकिन इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? क्या भारत चीन की इस लुक साउथ पॉलिसी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति से वाकिफ नहीं है? इसका जवाब है कि बिल्कुल वाकिफ है। अगर वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है तो हम भी चीन के करीब अपनी मौजूदगी का उसे अच्छी तरह से एहसास करा चुके हैं। भारत भी मिरर एक्शन कर रहा है। आसान भाषा में कहूं तो जैसा चीन कर रहा है, जैसा चीन की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी तरह का काम भारत भी कर रहा है। कैसे, आपको बताता हूं। चीन ने जब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी पहुंच बनानी शुरू की तो भारत ने भी ईरान के चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल किया। यह पोर्ट ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल करीब है, बल्कि यहां से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इसकी जद में आता है। भारत के लिए यहां तक पहुंचना और यहां मदद भेजना चीन के मुकाबले ज्यादा आसान है। चीन ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाया, तो इसके जवाब में भारत बांग्लादेश के मोंगला में पोर्ट बना रहा है। बांग्लादेश के साथ 2021 में हुए समझौते के मुताबिक भारतीय नौसेना के जहाज सुमेधा और खुलीश मोंगला पोर्ट पर पहुंचे। बांग्लादेशी नेवी शिप को विशाखापट्टनम आने की मंजूरी दी गई। यही नहीं, बांग्लादेश ने भारत को चिटगोंग पोर्ट का इस्तेमाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सामानों को आसानी से पहुंचाने के लिए करने की इजाजत भी दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के सितवे और प्लेतवा में एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बना रहा है। यही नहीं, भारत म्यांमार के साथ सैन्य संबंधों को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। इसकी बानगी तब दिखी जब भारत ने किलो क्लास के सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर को म्यांमार को तोहफे के तौर पर दिया। इसके अलावा भारत की तरफ से एक और काम किया जा रहा है। बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडियन ओशियन में जो रास्ते हैं जिनके जरिए चीन का आना जाना है, उन्हें ब्लॉक करने का जो प्लान है उस पर बहुत पहले काम शुरू हो चुका है। ब्लॉक करने का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी नेवी उन रास्तों पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां से चीनी नेवी के जहाज या चीन का कोई भी जहाज इधर आने के लिए एंट्री लेगा। देखिए, ये सबसे पहला और आसान रास्ता है मलक्का स्ट्रेट। भारत इसकी अहमियत बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर हमारी नेवी बड़ी मजबूत स्थिति में है। हमारी नेवी का एक बहुत बड़ा बेस यहाँ पर मौजूद है। चीन भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि मलक्का स्ट्रेट से बिना इंडियन नेवी की निगाह में आए आना जाना नहीं हो सकता। मलक्का स्ट्रेट के अलावा दो और भी रास्ते हैं इधर आने के लिए, इंडोनेशिया का सुंदा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट। हालांकि उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हें भी बगैर निगरानी के छोड़ दिया जाए। इसीलिए भारत ने वहां भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी की सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंची थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया डिप्लॉय की गई थी। वहां पर इंडोनेशियन नेवी के द्वारा जबरदस्त स्वागत हुआ। यानी भारत की तरफ से संदेश साफ था कि चीन अगर ये समझ रहा है कि वह म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दिखा सकता है, तो भारत भी उसके करीब और उसकी आवाजाही के रास्तों पर अपनी मौजूदगी दिखा सकता है। देखिए, इससे पहले हमने चीन के पड़ोसी फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी डील हम कर चुके हैं और हम सबको यह भी पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चीन क्या सोचता है। यानी हमने चीन के एक दुश्मन को दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया है। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो है वो अपने अंतिम चरण में है। तो अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि भारत किस तरह से चीन को जवाब दे रहा है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, और भी कई देश हैं जहां सीधे तौर पर चीन को काउंटर किया जा रहा है। इसी तरह भारत ने मालदीव में चीन की घेराबंदी तोड़ने के लिए भी पुख्ता कदम उठाए हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव का दौरा किया। यहां मालदीव तटरक्षक बल के एकता हार्बर का शिलान्यास किया। इसके अलावा मालदीव को भारत की तरफ से पेट्रोल वेसल हुरावी और एक लैंडिंग क्राफ्ट भी भेंट किया गया है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौते हुए, जिनमें से एक रक्षा मामले भी थे। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। भारत ने चीन के इन्हीं पैंतरों से निपटने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया। इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। साल 2004 से इसके गठन की कवायद शुरू की हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह अंजाम दिया गया 2017 में। चीन क्वाड के गठन से बौखला गया था और इसका खुलकर विरोध कर रहा था।
चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए न सिर्फ क्वाड बना, बल्कि चारों देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2020 में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज भी किया और चीन को सीधा संदेश भी दिया। ये बात सही है कि चीन बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है, साथ ही साथ वो चालाक भी बहुत है। लंबे समय से वो हर तरफ से भारत को घेरने की योजना बना रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत भी चुप नहीं बैठा है। उसकी हर चाल का उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अगर एलएसी पर उसकी सेना के सामने हमारी सेना पिछले 2.5 साल से बैठी हुई है, तो दूसरी तरफ हर उस मोर्चे पर भारत चीन को टक्कर दे रहा है जहां वो अपना दबदबा साबित करना चाहता है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि चीन के साथ एक युद्ध तो होना तय है। कब होगा ये कह नहीं सकते, पर तय जरूर है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही इसे लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सच्ची और सटीक जानकारी जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।